हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय वही है, ठीक है, जो हम कर रहे थे पिछले वीडियो में, ठीक है। और हमारा पार्ट है 10 यानी पार्ट 10 आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक यानी प्रथम कवि किसे माना है? तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक कवि कहें या प्रथम कवि कहें तो किसे माना है? इन्होंने माना है किसको? ऑप्शन ए, कुतुबन को, ठीक है। ध्यान रखें, कुतुबन को, ठीक। और कुतुबन की रचना कौन सी है? इनकी रचना है मृगावती, जिसका समय क्या है? 1503, ठीक है। और ये कैसा काव्य है? प्रेम आख्यान परंपरा का काव्य है, ठीक है। और ये प्रेम आख्यान परंपरा के पहले कवि भी हैं। कौन? कुतुबन। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। और कुतुबन कृत मृगावती में नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती, ठीक है। नायक कौन है? राजकुमार, और नायिका है मृगावती। इनके प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखते हैं। भक्तिकालीन प्रेम आख्यान परंपरा के कुछ ग्रंथ हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, रतनसार, ठीक है। ये सभी प्रेम आख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा, ठीक है, ईश्वर दास की सत्यवती कथा, जिसका रचना काल है 1500 ईस्वी, ठीक है, इसको प्रेम आख्यान परंपरा का पहला ग्रंथ माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? कुतुबन की मृगावती को, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? ईश्वर दास की सत्यवती कथा को, ठीक। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन, ठीक है, इसे प्रेम आख्यानक परंपरा का पहला ग्रंथ माना। और प्रवर्तक किसे? मुल्ला दाऊद को माना। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और चंदायन का रचना काल क्या है? 1379, ठीक है, 1379। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम आख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम आख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं। और इसका रचना काल है 1501 ईस्वी, 1501 ईस्वी, ध्यान रखें, ठीक है। और इनके रचनाकार कौन है? कुतुबन, अभी हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के गुरु थे कौन? चिश्ती वंश के शेख बुरहान, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिश्ती वंश के शेख बुरहान को कुतुबन का गुरु बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? व्याख्या देखिए। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है ना, ठीक है, यहाँ कंफर्म नहीं है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? चिश्ती वंश के शेख बुरहान को, ठीक है। किसके गुरु? तो कुतुबन के गुरु, ध्यान रखें, ठीक। देखिए, इस प्रश्न में जो है ऑप्शन में आ चुका है, तो कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन डी, शेख बुरहान, ठीक है। पीजीटी दिल्ली केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा? कुतुबन के गुरु कौन है? शेख बुरहान। किस वंश के हैं? चिश्ती वंश के, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, मृगावती के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था कुतुबन, ठीक है, कुतुबन। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन। इसकी रचना 909 हिजरी, ठीक है, 909 हिजरी कैलेंडर के अनुसार हुई थी, ठीक है, 909।
लेकिन अगर आप ईस्वी में बात करेंगे तो 1503 या 1504 ईस्वी माना गया है, ठीक है, इसका समय। और मृगावती में नायक मृगी रूपी नायिका, कैसी नायिका, मृगी रूपी नायिका पर क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है, ठीक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह, ठीक है, हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कौन, कुतुबन, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट बात है कि जो जौनपुर के बादशाह थे हुसैन शाह, उनके यहाँ आश्रित कवि कौन थे, तब आप बताएंगे कुतुबन। और कुतुबन की रचना कौन सी है, मृगावती, ठीक है। यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, जायसी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन सी, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। ये 3 रचनाएं हैं जो जायसी की उपलब्ध हैं। और पद्मावत क्या है कि प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला, किसका, प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई में निबद्ध मनस्वी शैली में, किसमें, दोहे चौपाई में निबद्ध मनस्वी शैली में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। और मंजन, एक कवि मंजन भी हुए हैं जिन्होंने 1545 में मधुमालती की रचना की, ठीक है। मधुमालती याद करना है तो दोनों में माँ कॉमन है, ठीक है। आगे का वर्ड जो है कौन, मंजन में माँ, मधुमालती में माँ, तो इस तरह से भी आप ट्रिक बना सकते हैं। तो मंजन रचना है किसकी, मंजन की रचना है मधुमालती और रचना काल है 1545। और ये जायसी के प्रवर्ती थे, यानी जायसी के बाद ये कवि आए थे, कौन, कवि मंजन, ठीक है, इतना ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है। मुल्ला दाऊद की भाषा दोस्तों ठेठ अवधी है। क्या है, ठेठ अवधी भाषा है, ठीक है। ध्यान रखिए कि प्रेम आख्यानक काव्य अधिकांश जो हैं, मतलब सभी अवधी में ही हैं, ठीक है, अवधी भाषा में ही हैं। कौन से, प्रेम आख्यानक परंपरा के जो काव्य मिलते हैं, ठीक है। मुल्ला दाऊद की भाषा भी कैसी थी, ठेठ अवधी भाषा थी, इतना ध्यान रखें। बाकी मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में बैसवाड़ी अवधि का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का भी प्रयोग अधिक है, ठीक है। ठेठ पूर्वी अवधि भी मिलती है और अपभ्रंश भी। और मुल्ला दाऊद अवधि के पहले कवि हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि अवधि के प्रथम कवि किसे माना गया है। तो दोस्तों आप बताएंगे मुल्ला दाऊद को, ठीक है। और मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में, ठीक है, 1379 में चंदायन यानी सूफी काव्य की रचना की, ठीक है। चंदायन जिसे हम लोर कहा या लोर कथा भी कहते हैं, कौन सी, चंदायन, ठीक है। 1379 किसकी है ये, मुल्ला दाऊद की, ठीक। और ये कैसा काव्य है, प्रेम गाथात्मक काव्य है, ठीक। इतनी बातें आप याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है। तो दोस्तों जायसी की रचना नहीं है कौन सी, चित्रावली। चित्रावली किसकी है, उस्मान की है, ठीक है, ध्यान रखना, उस्मान की रचना है चित्रावली, ठीक है। जबकि आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट ये किसकी है, ये पद्मावत और अखरावट ये सब हैं जायसी की रचनाएं, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। बाकी जो चित्रावली है दोस्तों ये है उस्मान की रचना, ठीक है, कवि उस्मान, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है। तो दोस्तों जायसी की रचना नहीं है कौन सी, ए मधुमालती। मधुमालती किसकी रचना है, मंजन की, ना कि जायसी की, ठीक है। बाकी पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये किसकी रचनाएं हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। और मधुमालती किसकी है, मंजन की। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, मधुमालती के रचनाकार कौन है। तो अभी हमने पढ़ा मंजन, ठीक है, मंजन की रचना है मधुमालती। चाहे तो थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। मधुमालती का रचना काल क्या है दोस्तों, 1545 ईस्वी। 1545 ईस्वी मधुमालती का रचना काल है। और रचनाकार कौन है, कवि मंजन। और अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई का प्रयोग इसमें हुआ है। और नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य
प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता भी दिखाई गई है। ठीक है, नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं यानी शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, फिर से सुने, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, इनकी भारतीय भक्ति मार्ग के साथ साथ सही क्रम में संगति क्या होगी। ठीक है, तो भारतीय भक्ति मार्ग के साथ साथ सही क्रम में संगति देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे पहले क्या आता है, आचरण, फिर आती है उपासना, फिर सिद्धा अवस्था और अंत में क्या होता है, सत्य का बोध होता है। ठीक है, सबसे पहले आचरण, फिर उपासना, फिर सिद्धा अवस्था और अंत में सत्य बोध। ये सभी क्या हैं, सूफी मत में वर्णित साधक की जो 4 अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, इनकी भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति है। ठीक है, और भारतीय भक्ति मार्ग में क्या क्या है, सबसे पहले आचरण, उपासना, फिर सिद्धावस्था और अंत में सत्य बोध। ठीक है, तो कंपैरिजन किया जा रहा है चारों अवस्थाओं का, सूफी और जो हमारे भारतीय भक्ति मार्ग की साधनाएं हैं उनमें। ठीक है, थोड़ा सा व्याख्या देखना है, थोड़ी सी व्याख्या सही है, देख लेते हैं। शरीयत का मतलब क्या होता है, इसमें साधक को कर्म कांड का अनुसरण करना होता है। ठीक है, शरीयत मीन्स कर्म कांड का अनुसरण करना। ठीक है, तरीकत क्या होता है, साधक उपासना में लीन हो जाता है, यानी उपासना में ही डूब जाता है तरीकत में। और मारिफत क्या होता है, इसमें साधक आरिफ बन जाता है। क्या बन जाता है, आरिफ बन जाता है। ठीक है, और हकीकत में क्या होता है, हकीकत में साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। ठीक है, परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है किसमें, हकीकत में। ठीक, तो इस तरह से शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, तो ये 4 अवस्थाएं हैं सूफी में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें। साधना की 4 अवस्थाओं कौन कौन सी, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, इनका संबंध किससे है, तो दोस्तों ऑप्शन बी, सूफी साधना से। किससे, सूफी साधना से इन चारों अवस्थाओं का संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें जरा। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है यहाँ कंफ्यूजन में है, तो जरा व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, व्याख्या देख लेते हैं। सूफी संत जो थे उन्हें इस्लाम प्रचारक कहा गया। ठीक है, उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। कैसे थे, अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत, और लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। किनसे, सूफी संतों से प्रभावित होकर। ठीक है, इस काव्य धारा के सभी कवि क्या थे, मुसलमान थे, तो पहला कथन ठीक हो गया, सही। और सूफी ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही आती हैं, ये भी ठीक है। इस काव्य और ये जो जितनी कहानियाँ लिखी वो सभी एक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक, दूसरी बात। और अब तीसरी बात है, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्ता दी गई है। इनकी भाषा अवधी है और कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी मिलता है। ठीक है, अतः दिए गए जितने भी विकल्प हैं वे सभी सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और देखें, ध्यान दें। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन थे,
जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ये सभी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। फिर से सुने, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ये सभी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और सूफी काव्य धारा को प्रेम आख्यानक काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा को प्रेम आख्यानक काव्य धारा भी कहा जाता है और सूफी धारा के काव्य फारसी की मनसवी शैली है, ठीक है, मनसवी शैली में लिखे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा यानी बंदा उसी का अंश है, ठीक है। सूफी मत के अनुसार क्या है, ईश्वर एक है, आत्मा यानी बंदा उसी का अंश है, ठीक है। और यद्यपि कवियों का ज्ञान स्व अध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है, ठीक है, सुना सुनाया ज्ञान ज़्यादा है। और सूफी कवियों का मुख्य केंद्र क्या रहा है, अवध, ठीक है, अवध, ध्यान रखें, सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध रहा है, ठीक। तो दोस्तों हमारा आज का ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।